नमस्कार। हर हर महादेव। भादो मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी या अनंत सप्तमी के नाम से व्रत रखा जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ गणपति की पूजा भी इसमें की जाती है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य प्राप्त होता है, धन यश फैलता, संतान के सुख की प्राप्ति होती है। और भगवान सूर्य को अष्टदल कमल बनाकर उनकी पूजा करें और माता पार्वती भोलेनाथ गणपति को का फोटो है तो उस पर पूजा करें, नहीं तो इसी अष्टदल कमल पर उन्हें भी याद करते हुए पूजा करें। और लाल फूल अगर कनेर का मिल जाए तो सूर्यदेव को अवश्य चढ़ाएं, माता पार्वती को भी गुलाब का फूल चढ़ाएं, गणपति को भी चढ़ाएं। फिर गुड़ के और आटे का या फिर चीनी और आटे को उसके रोटी के आटे की तरह गूंद कर फिर उसको घी में सेक कर उसका मीठा प्रसाद बनाएं। 7 इसमें पुए बनाने होते हैं जो भगवान सूर्य को भोग लगाएं, माता पार्वती भोलेनाथ गणपति को। और 7 पुए आप अलग से अपने लिए भी बनाएं, जिससे सुख संतान सौभाग्य का प्राप्ति मिलता है। जो आपकी संतान है वो बहुत सुखी रहती है। इसके कुछ नियम समझ लीजिए, फिर हम आपको कथा सुनाएंगे। जानने से पहले सभी भोलेनाथ के भक्त, सूर्यदेव से यश कीर्ति चाहने वाले भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और भगवान गणपति से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पाने के लिए सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। नियम हम आपको बाद में बताते, पहले आप कथा सुन लीजिए। ऐसा कहते हैं कि राजा नहुस की पत्नी, एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी राजा नहुस राज्य किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था चंद्रमुखी, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत और पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहाँ बैठकर संतान सप्तमी व्रत का पूजन देखने लगी। उन्हें बड़ा अच्छा लगा और जिस प्रकार पूजा कर रही थी, उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान की प्राप्ति के लिए वह दोनों भी इस अनोखे व्रत को रखेंगी। लेकिन अगले वर्ष वह संतान सप्तमी आने के समय भूल गई। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उसकी सहेली देह त्याग करके परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत कई योनियों में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नाम की राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं जो ब्राह्मण की कन्या बनी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतानें प्राप्त हुईं। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया क्योंकि वह फिर से भूल गई और इस जन्म में भी संतानहीन थी, निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उनकी इस जन्म में भी पक्की सहेलियां थीं वो, और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया। क्योंकि रूपमती जो थी ना, उसके तो कोई कन्या नहीं हुई, न पुत्र हुआ, लेकिन रूपमती के 8 पुत्र हुए। अब ईश्वरी जो रानी थी देखकर जलती थी। सहेली तो थी लेकिन मन में जलन होती थी कि मेरे एक भी पुत्र या पुत्री नहीं, इसके 8 पुत्र हैं। कई बार उसके मन में विचार यही आया कि इनको मार डालें, लेकिन वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी कि मैंने तेरे पुत्रों को कई बार मारने की कोशिश की, तुझे अपने घर बुलाया, पुत्रों को भोजन में विष भी दिया, पता नहीं तू कौन सा व्रत पूजन करती, तेरे पुत्रों को कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं आज तुझसे माफ़ी मांगकर इसके लिए माफ़ी मांगती, तुझे माफ़ कर दे। रूपमती ने अपनी पक्की सहेली ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा कि हे सहेली, पिछले जन्म में कई जन्म पीछे जब हम अयोध्या में दोनों स्त्रियां थीं, वहाँ व्रत करते देखा था, हम दोनों भूल गई थी व्रत करना, लेकिन इस जन्म में मुझे इस व्रत की याद आई, तो अब तुम भी उस व्रत को करो।
रूपमती ने अपनी सहेली ईश्वरी से ऐसा कहा कि सभी आपको सुख प्राप्त होंगे, संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। उसके कहने पर ईश्वरी ने उस व्रत को किया और उसके बाद ईश्वरी के भी पुत्र और पुत्रियां हुए तथा वह राजमहल में बड़े सुख से रही और रूपमती को और उसके पुत्रों को अपने घर पर बराबर बुलाती रही, क्योंकि वे पक्की सहेलियां थीं। और अब बताते इस व्रत के नियम। उससे पहले आपको एक और चीज़ बताते हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। ऐसा कहते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को बताया था, क्योंकि संतान सप्तमी का व्रत है ना, संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। नियम हम आपको बताएंगे, थोड़ी देर और कथा सुनिए। एक बहुत ही अच्छी कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी युधिष्ठिर के यहाँ द्वापर युग में। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो भी नए हमारे चैनल पर हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है तथा उनके जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं, तरक्की होती है और किसी भी क्षेत्र में संतानें अपने जीवन को आगे बढ़ाकर सफल होती हैं यदि उनकी माताएं इस व्रत को करती हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके सूर्यदेव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान प्राप्त करती होती है। कोई कोई इसमें महादेव, माता पार्वती और गणपति जी की भी पूजा करते हैं और इससे भी संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान ने बताया कि जब उनकी माता देवकी यानी श्री कृष्ण की माता देवकी के 7 पुत्रों को 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, 7वें तो बलराम थे जिनको देव माया ने देवकी के गर्भ से ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया था, इसलिए उनकी रक्षा हुई। 6 मार चुका था पुत्रों को। तो उनकी माता को उनके जो है ना कुल गुरु लोमस ऋषि, उन्होंने बताया कि संतान सप्तमी का व्रत करो तो तुम्हारे आने वाले संतान की रक्षा होगी और उसका अभ्युदय होगा। तो कहते हैं कि मेरी माता देवकी ने भी इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियमों का पालन हुआ। इससे हमारे बड़े भाई बलदाऊ का मेरी बड़ी माता रोहिणी के गर्भ से जन्म हुआ और मेरा जन्म मेरी माता देवकी के गर्भ से हुआ और मैंने कंस के अत्याचारों से धरती को मुक्ति दिलाई, कंस को मारा। तो बहुत ही पावन व्रत है। ऐसा सुनकर उन्होंने द्रौपदी ने भी ये व्रत किया और सुभद्रा ने भी इस व्रत को किया। सुभद्रा के अभिमन्यु सुंदर पुत्र अभिमन्यु ने जन्म लिया और द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र 5 पांडवों के समान थे। तो ये व्रत धन धान्य से लेकर के सब कुछ देने वाला है और तथा पुत्रों का अभ्युदय करने वाला है। जिस प्रकार दूसरे क्या कई जन्मों के बाद वो फिर से जो अयोध्या में थी 2 स्त्रियां, एक रानी थी, एक उसकी सहेली ब्राह्मणी थी, फिर उन्होंने व्रत का संकल्प लिया, अब करना भूल गई तो वो पशु यौन में गई। फिर कई पशु योनियों में भटकने के बाद फिर से एक रानी बनी ईश्वरी नाम की, चंद्रमुखी ईश्वरी रानी बनी फिर से, और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मणी बनी। इस प्रकार चंद्रमुखी की जो सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या थी ना, वह रूपमती बनकर अगले जन्म में भी बनी और इस जन्म में वह चंद्रमुखी के सहेली थी जिसका नाम इसमें रानी बताया जाता है। और उसके बाद उन्होंने कितने जन्मों बाद फिर उस व्रत को किया, सुख समृद्धि प्राप्त हुई। अब हम आपको नियम बता देते हैं इस व्रत के, कुछ कठिन नियम नहीं है। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं या फिर अपने संतान के जीवन में तरक्की के लिए, उनका पढ़ाई में मन लगे, तरक्की करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, उसके लिए जो माताएं इस व्रत करती हैं उनके लिए इस व्रत को दोपहर तक कर लें। फिर दोपहर के बाद शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रख लें।
अष्टदल कमल बनाना है, सूर्यदेव की प्रार्थना के पूजा के लिए, या लक्ष्मी नारायण की भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर पूजा में नारियल, सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनके जीवन में सुख सुविधा, धन वैभव तथा हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को या लक्ष्मी नारायण को कलावा बांध दें। बाद में ये कलावा अपनी संतान की कलाई पर लपेट दें। अगर संतान पास में नहीं है या संतान अभी नहीं है, संतान कहीं बाहर प्रदेश में रहती हैं या संतान हुई नहीं है अभी, तो आप अपने हाथ पर यानी माताएं अपने हाथ पर कलावा बांध लें। इससे सुख, सौभाग्य, आरोग्य सब कुछ मिलता है संतान को। जिनके संतान नहीं है उनको अगली संतान सप्तमी तक संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा अद्भुत व्रत भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और सुभद्रा को बताया था और उनसे करवाया भी था। तो सभी लोग इस व्रत को करें। कल है ये व्रत। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें, लाइव वीडियो देखें। मैं भागवत कथा, रामायण कहती हूँ। और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री लक्ष्मी नारायण या हर हर महादेव अवश्य लिखें। और सुखी रहें, संपन्न रहें, संतानों की सुरक्षा हो, सब आपके संतान आगे बढ़ें और जीवन में खूब तरक्की करें।